जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने डिस्काउंट के बारे में बात किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राउंड ऑफ के बारे में। राउंड ऑफ क्या होता है, कितने प्रकार से हम राउंड ऑफ को कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, राउंड ऑफ जो होता है वो दशमलव के बाद की संख्या को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर किसी आइटम का जो MRP दिया गया वो 45 रुपये 66 पैसे है, तो जो दशमलव के बाद 66 पैसे है उसी को हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ के माध्यम से उसको घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। तो राउंड ऑफ कितने प्रकार का होता है, हमारा जो राउंडिंग करने का मेथड होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक है नॉर्मल, दूसरा है अपवर्ड, तीसरा है डाउनवर्ड। तो इन तीनों के प्रकार को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो राउंड ऑफ होता है वो ऐसा कोई नहीं है कि ये ऑप्शन आपका बंद होता है। ये ऑप्शन, इसमें कोई ऐसा टैली में फीचर नहीं दिया है कि उस ऑप्शन को ऑन करेंगे। हम राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करते हैं, लेजर के माध्यम से हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ को अपना काटते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको समझा दूं कि लेज़र में कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ मैं लेज़र आ रहा हूँ और क्रिएट, एक मैं अगर मान लीजिए किसी से परचेज़ कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं परचेज़ का पहले लेज़र बनाता हूँ, परचेज़ अकाउंट, कंट्रोल है। और एक मान लीजिए अमित के नाम कोई व्यापारी है जिससे मैं परचेज़ कर रहा हूँ, तो सेंड्री क्रेडिटर और कंट्रोल है। ये 2 लेज़र बन जाएंगे। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब हम राउंड ऑफ का लेज़र बनाएंगे तो इसमें ध्यान देना ये है कि जो हमारा यहाँ पर है अंडर जो जाएगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि यहाँ से आई बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या ले लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो जो यहाँ पर दिया गया है टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग, इसी को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इनवॉइस राउंडिंग जैसे लेंगे तो राउंडिंग मेथड में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार के राउंडिंग मेथड आ रहे हैं, डाउनवर्ड, नॉर्मल और अपवर्ड। अब इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं। डाउनवर्ड का मतलब होता है कि आपका दशमलव के बाद कुछ भी संख्या आ जाए आप वो माइनस कर ही देगा। जैसे मान लीजिए कि 16 रुपये 32 पैसे है तो 32 पैसा को माइनस कर देगा, क्योंकि अच्छा जो राउंडिंग होता है, जो नॉर्मल राउंडिंग होता है वो होता है दशमलव के बाद की संख्या को देखता है। 50 या 50 से अधिक संख्या है दशमलव के बाद की तो वो उसमें 1 जोड़ देगा रुपए में। अगर दशमलव के बाद 50 से कम संख्या है तो वो क्या करेगा, माइनस कर देगा जितना भी आपका राउंडिंग में लिखा रहेगा दशमलव के बाद। ये होता है नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल क्या करता है कि 50-50 देखता है। 50 या 50 से अधिक रहेगा तो प्लस कर देगा, 50 से माइनस रहेगा तो घटा देगा। डाउनवर्ड क्या करता है कि दशमलव के बाद कुछ भी आ जाए वो आपका डाउन करेगा ही करेगा, यानी कि माइनस कर देगा। चाहे आपका 16 रुपये 97 पैसा ही क्यों ना हो तो 97 पैसा आपका माइनस कर देगा। लेकिन अगर नॉर्मल राउंडिंग की कंडीशन में देखा जाए तो 97 पैसा तो 1 रुपया जोड़ देगा, 16 की जगह कितना हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब जोड़ देगा, जस्ट इसी का अपोजिट है। डाउनवर्ड का अपोजिट क्या है, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब दशमलव के बाद कुछ भी संख्या आ जाए वो आपके रुपए में जोड़ देगा 1 रुपया। तो ज़्यादातर जो ये मेथड प्रयोग होता है वो नॉर्मल होता है कि दशमलव के बाद अगर 50 या 50 से अधिक आया तो जोड़ देगा, अगर 50 से कम आया तो माइनस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अभी नॉर्मल राउंडिंग का प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ बोला गया राउंडिंग लिमिट 1, आप दशमलव के बाद कितनी संख्या का राउंड ऑफ करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने हिसाब से दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा है तो मैं 1 रहने दे रहा हूँ और ये आपका एक्सेप्ट। यही मेन इंपॉर्टेंट है। पहला जो मैं प्रकार बता रहा हूँ वो लेज़र टाइप राउंड ऑफ, यानी कि लेज़र के माध्यम से हम कैसे राउंड ऑफ को काटो मैं वो बता रहा हूँ। तो मैंने 3 लेज़र बनाया, परचेज़ का बनाया, अमित का बनाया यानी कि व्यापारी का, उसके बाद राउंड ऑफ का लेज़र बना लिया। ठीक है, स्केप से बैक कर लेंगे, आ जाएंगे अपनी इन्वेंट्री इन्फो और स्टॉक ग्रुप। यहाँ पर मैं एक आइटम बना, जैसे मान लीजिए शुगर, सॉरी ये आपका ग्रुप बनेगा तो ग्रुप में मैं यहाँ पर फूडेबल एक ग्रुप बन जाएगा, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद स्केप से बैक करके आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेज़र और यहाँ पर केजी, और केजी के नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, एक बन जाएगा आपका ग्राम, ग्राम के लिए आपका 0। ठीक है, स्केप से बैक स्टॉक आइटम में आएंगे तो हमें ध्यान देना है कि अगर हमें राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो मेरा रेट जो है वो दशमलव के बाद वाली संख्या में भी लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शुगर, अंडर में की जगह ये फूडेबल का पार्ट है, पहले हम केजी लेंगे बाद में ग्राम लेंगे। 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, आपको ये रेशियो बताना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मुझे पड़ गया आपका 32 रुपये 65 पैसे का, ये मुझे शुगर कॉस्ट प्राइस पड़ा है। सेलिंग में करूँगा यानी कि 42 रुपये 56 पैसे में क्या करूँगा, मैं इसको सेल कर दूँगा और ये मैं एक्सेप्ट। एक और आइटम बना रहा हूँ शुगर के बाद, एक मैं बना रहा हूँ राइस जिसमें आपका फूडेबल सारी चीज़ें वही रहेंगी और यहाँ पर मैं इसको यस कर ले रहा हूँ। यस करने के बाद ये मुझे ख़रीदने का पड़ गया 48 रुपये 71 पैसे और मैं ये सेल करूँगा 55 रुपये 23 पैसे में। 2 आइटम मैं ले लिया। 2 आइटम को लेने के बाद अब मैं स्केप से बैक करके यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर और F9
चूँकि मेरा परचेज़ का लेजर पहले से बना हुआ है और पार्टी नेम का, तो मैं यहाँ पर अमित ले लूँगा, कंट्रोल है, उसके बाद परचेज़। पहला हमारा जो आइटम है वो शुगर है, तो यहाँ से शुगर को ले लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर क्वांटिटी के नीचे ब्रैकेट आने का मतलब है कि इसमें अल्टरनेट का यूज़ हुआ है। मान लीजिए मैं 12 केजी क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर जो संख्या आया है वो 391.80। तो ये देखेंगे दशमलव के बाद 50 से अधिक है। अगर मैं इसी पर राउंड ऑफ लगा दूँ तो ये 80 रुपये जो है 50 से अधिक है, तो 1 रुपये इसमें जोड़ देगा तो कितना जाएगा, 392 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो राउंड ऑफ होता है वो हर एक आइटम के बाद नहीं, वो टोटल अमाउंट पर राउंडिंग होता है। ठीक है, तो हम पूरे आइटम को ले लेंगे यहाँ पर। शुगर के बाद अगला जो हमारा है राइस है, इसको मान लीजिए मैं 15 केजी खरीद रहा हूँ। तो अब देखेंगे तो टोटल जो हमारा अमाउंट हुआ है वो हुआ है 1122 रुपये 45 पैसा। अब दशमलव के बाद ये 45 क्या है, 50 से कम है, तो ये 45 माइनस कर देगा, तो हमें कितना सिर्फ पे करना पड़ेगा, 1122 रुपये। यहाँ देखेंगे टोटल अमाउंट में तो 1122 ही दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करके यहाँ पर राउंड ऑफ को ले लेता हूँ। जैसे मैं राउंड ऑफ लूँगा तो देखेंगे यहाँ पर आपका -45। ठीक है, अब देखेंगे तो 1122 में पे करना पड़ेगा। यही हमारा क्या है, लेज़र टाइप राउंड ऑफ है, जिसमें हम ये लेज़र बनाए हैं। उसके बाद लास्ट में पूरे आइटम को लेने के बाद यहाँ पर हम लेज़र ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको देख रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसमें ये दशमलव के बाद 50 से अधिक चला जाए। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इसको मैं 18 केजी खरीद रहा हूँ। ठीक है, 35 ही हुआ। ठीक है, और 22 केजी। अब देखिए यहाँ पर जो हुआ था 22 केजी खरीदने पर मेरा ये 718.30 पैसा और 730 रुपये 65 पैसा। ठीक है, इन दोनों को पूरा जोड़ने के बाद हुआ था अमाउंट 1448 रुपये 95 पैसा। चूँकि ये 95 जो पैसा है वो 50 से या 50 से अधिक है, तो 1 रुपये इसमें जोड़ दिया, तो यानी कितना, 95 में 0.5 जोड़ेगा तो 100 पैसा, यानी कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 95 पैसा यहाँ पर और 5 पैसा यहाँ पर जोड़ दिया तो क्या करें, 1 रुपया हो गया, यानी कि 1449 रुपये मुझे पे करना होगा। मैं नीचे आकर दिखा देखिए 1449 रुपये। तो ये था हमारा क्या, नॉर्मल राउंडिंग मेथड। अगर मैं यहीं पर अपवर्ड करता तो अपवर्ड में भी मुझे इतना ही देना पड़ता है, कितना, 1449, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ भी है वो जोड़ देगा इसमें। अगर मैं यहीं पर डाउनवर्ड का प्रयोग करता तो डाउनवर्ड में आपका ये 95 माइनस कर देगा। ठीक है, अभी मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसके मैं बैक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसमें सुधार कर रहा हूँ। अकाउंट इन्फो, लेज़र और अल्टर आ जाएंगे राउंड ऑफ में, और मैं यहाँ से पहले डाउनवर्ड का दिखाऊँ। ठीक है, डाउनवर्ड कंट्रोल है। ठीक, ये सुधार करने के बाद मैं वापस अपने इन्वेंट्री वाउचर F9, पार्टी नेम हो जाएगा ये अमित, परचेज़। शुगर मैंने 22 केजी खरीदा था और राइस मैंने 18 या 15 केजी। ठीक, देखिए ये था 1448 रुपये 95 पैसा, ये था। अब मैंने इस समय राउंडिंग का जो राउंड ऑफ का जो प्रयोग किया वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब कि दशमलव के बाद कुछ भी वो माइनस कर, यानी 95 माइनस कर देगा, तो मुझे सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा, 1448 रुपये ही पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर राउंड ऑफ लेता हूँ, राउंड ऑफ, तो देखिए -95। ठीक है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 1448। तो ये था आपका क्या, नॉर्मल और डाउनवर्ड। अपवर्ड जस्ट इसी का अपोजिट होगा, ये 95 रुपये इसमें जोड़ देगा, यानी कि 1 रुपये इसमें जोड़ देगा, तो ये 1449 जो कि नॉर्मल में था वैसे ही सेम आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आपका लेज़र टाइप। अब बात आती है, मैं एक बार फिर से आपको उसको भी करके दिखा दे रहा हूँ। अल्टर में आ जाएंगे, राउंडिंग, राउंड ऑफ, और यहाँ से अब मैं डाउनवर्ड को जाए अपवर्ड कर दे रहा हूँ, कंट्रोल है, स्किप से बैक करेंगे, आ जाएंगे यहाँ से पार्टी नेम, परचेज़। अब इसमें बताया गया था आपको अपवर्ड में कि कुछ भी हो दशमलव के बाद की संख्या आपको वो जोड़ देगा। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आपका यह है टोटल अमाउंट 976 रुपये 32 पैसा। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल का प्रयोग करता तो ये 32 माइनस करता, तो मुझे 976 रुपये ही पे करना पड़ता। लेकिन मैंने अभी अल्टर के माध्यम से राउंड अप में मैंने वहाँ पर कर दिया है अपवर्ड। तो अपवर्ड जैसे करूँगा तो ये 32 रुपये में 68 रुपये, यानी 32 और 68 बराबर 1 रुपया हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर 32 और 68 जोड़ने पर 100 पैसा, और 100 पैसा में एक रुपया होता है, तो 76 को कितना हो जाएगा, 77। तो देखिए 977 रुपये। ठीक है, तो ये अपवर्ड में चाहे दशमलव के बाद आपका कुछ भी आ जाए, 50 से कम हो या अधिक हो, उससे नहीं मतलब है, वो एक जोड़ देगा, ये अपवर्ड होता है। डाउनवर्ड का मतलब कुछ भी होगा घटा देगा, और नॉर्मल का मतलब दशमलव के बाद कोई भी संख्या आ जाए, नॉर्मल में दशमलव के बाद 50 या 50 से अधिक या 50 से कम है तो कम होगा तो घटा देगा, अधिक या होगा तो जोड़ देगा। ये होता है राउंडिंग मेथड का तरीका। तो ये मैंने अभी बताया आपको लेज़र टाइप।
अब हम सीखते हैं यहाँ पर वाउचर टाइप कैसे करते हैं। वाउचर टाइप का मतलब क्या है, जैसे अगर हम इन्वेंट्री वाउचर में आ रहे हैं और F9 बटन प्रेस कर रहे हैं तो इस साइड देखिए अभी कोई भी राउंड ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। हमें क्या करना है कि ऐसा कुछ सेटिंग करना है जिसमें हमारा यहाँ पर राउंड ऑफ लिखा हुआ आए और जैसे हम आइटम लेते जाएँ वैसे वैसे हमारा ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कटता चला जाए, हमें बाद में ये लेने की राउंड ऑफ लेने की ज़रूरत न पड़े। तो वो सेटिंग कैसे करेंगे, तो इसकेप से बैक कर लेंगे। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो वाउचर टाइप लेजर है, ठीक है। आ जाएंगे, देखिए चाहे अकाउंट इन्फो में जाइए चाहे इन्वेंट्री इन्फो में जाइए। अगर अकाउंट इन्फो में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको वाउचर टाइप देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इन्वेंट्री वाउचर में आ रहा हूँ तो यहाँ पर भी वाउचर टाइप देखने को मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी एक में आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वाउचर टाइप, उसके बाद अभी मैं फ़िलहाल आपको अल्टर करना सिखा रहा हूँ, यानी कि जो पहले से जो हमारा परचेज़ का वाउचर बना हुआ है उसी में सुधार कैसे करेंगे। देखिए आ जाएंगे अल्टर में। अल्टर में आने के बाद हमें परचेज़ पर करना है तो यहाँ से मैं परचेज़ वाउचर को सेलेक्ट कर लूँगा। P बटन प्रेस करके परचेज़ वाउचर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जो दिया गया जैसे देखिए ये परचेज़ वाउचर के सेटिंग दिए गए, हमें सेटिंग को नहीं छेड़ना है, आगे बढ़ चलेंगे। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन और सेट अल्टर डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एंट्री, इन दोनों ऑप्शन को यस कर लेंगे। लेकिन ध्यान देने के लिए बात ये है कि ये दो ऑप्शन आपके लेटेस्ट वर्जन में ही आएंगे। 6.63 जो आपका वर्जन है, अगर आप पुराने वर्जन में काम करते हैं जैसे 4.1.1 में, तो उसमें आपका ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद यहाँ पर जो दिया गया है डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एंट्री में, यहाँ पर पहले आएगा परचेज़ का लेजर। यदि आपका लेजर पहले से नहीं बना हुआ है तो आप Alt+C बटन प्रेस करके परचेज़ का लेजर बना लेंगे। मेरा लेजर जो पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ से परचेज़ का चुनाव कर लूँगा। उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर बात आती है राउंड ऑफ का। तो राउंड ऑफ का भी पहले से अगर लेजर बनाए हुए हैं तो यहाँ पर राउंड ऑफ का लेजर दिख जाएगा। अगर नहीं बनाए हैं तो Alt+C करके राउंड ऑफ का लेजर बना लेंगे। टाइप ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ बोला गया है कि एज अ, देखिए ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिस पर आप राउंड अप का ये राउंडिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे आइटम पर करना है तो यहाँ लिखा है एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, यानी कि जितना भी टोटल अमाउंट आएगा उस पर मुझे राउंड ऑफ करना है। तो ये वाले ऑप्शन को मैं चुनाव कर लूँगा। यहाँ पर सेम वही प्रक्रिया है कि आपको कौन सा मेथड करना है। मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ और राउंडिंग लिमिट 1, चूँकि ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैंने राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग लिया है तो इसके लेज़र में मुझे वहाँ पर सुधार करना पड़ेगा एक बार फिर जाके, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको मैं इंटर और ये आपका एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसके लेजर में एक बार और सुधार करता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर शायद अपवर्ड दिया है तो मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ और ये अपवर्ड के बजाय मैं यहाँ पर नॉर्मल कर देता हूँ, कंट्रोल है, ठीक है। अब देखेंगे अगर मैं बैक करके इन्वेंट्री वाउचर में जा रहा हूँ और F9 बटन प्रेस कर रहा हूँ तो देखेंगे यहाँ पर हमारा राउंड ऑफ अब पहले से आ रहा है, हमें लेना नहीं पड़ेगा। अब सबसे आसान ये हो गया है कि यहाँ पर जैसे हम अमित ले रहे हैं कंट्रोल है और आइटम जैसे शुगर लेंगे, शुगर के बाद जैसे मैं यहाँ पर क्वांटिटी डाल रहा हूँ, मान लीजिए 12 kg, तो देखिए 80 है, 50 से अधिक है तो 20 जोड़ दिया तो कितना 92 कर दिया होगा, 392, ठीक है। ये था हमारा क्या। अगर देखेंगे राइस है, राइस में अगर मैं यहाँ पर फिर से 13 ले रहा हूँ तो अब कितना टोटल अमाउंट होगा 3। तो चूँकि नॉर्मल है 50 से कम है तो 3 माइनस कर दिया तो मुझे 1025 रुपये ही पे करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा वाउचर टाइप में अल्टर करके। ये थोड़ा सा आपका सूटेबल पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर राउंड ऑफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक जितना आप आइटम लेते चले जाएंगे वो ऑटोमेटिक राउंड ऑफ आपका काटता चला जाएगा। यहाँ से कंट्रोल एक्सेप्ट करा के इसका आप बिल भी देख सकते हैं। कीबोर्ड में आपका पेजअप बटन दिया गया है, पेजअप प्रयोग करेंगे तो आपका जो पिछला वाउचर होगा वो आपको सामने आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Alt+P बटन हम प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे Alt+P प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें प्रिंट नहीं निकालना है, हमें प्रीव्यू देखना है। तो विथ प्रिंट प्रीव्यू लिखा होना चाहिए। यदि आप में ये नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ देखेंगे नो प्रीव्यू। अगर Alt+I बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका लिख देगा, इंटर प्रेस करेंगे और बिल में भी आपका वही मेंशन हुआ है जो कि इसमें दिया गया है। देखिए जो आपका राउंड ऑफ हुआ है ये आपका बिल में भी मेंशन हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा राउंड ऑफ, ये वाउचर टाइप में था अल्टर करके। एक और तरीका है अपना खुद का वाउचर क्रिएट करना। जैसे यहाँ पर खुद का वाउचर क्रिएट करने का मतलब ये है कि जैसे अगर इन्वेंट्री वाउचर में आ रहे हैं और यहाँ पर हम चाहे F8 प्रेस करें, F9 प्रेस करें, तो सबका अलग अलग नाम है वाउचर का, तो हम अपना खुद का वाउचर राउंड अप के नाम से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट की वही रहेगी जिस वाउचर में आप सुधार करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे अगर मैं स्किप से बैक करके आ रहा हूँ फिर से इन्वेंट्री वाउचर में और उसके बाद मैं आ रहा हूँ वाउचर टाइप,
अब मुझे यहाँ पर खुद का वाउचर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर दिया गया है नेम। नेम में आप अपने वाउचर का कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर परचेज राउंड ऑफ के नाम से एक अपना खुद का लेज़र बना ले रहा हूँ, परचेज राउंड ऑफ। ठीक है, इंटर इंटर। चूँकि ये जो मेरा राउंड ऑफ काम करेगा वो परचेज पर ही काम करेगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में यहाँ से परचेज को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सेल्स पर काम करना चाह रहे हैं तो सेल्स राउंड ऑफ लिखेंगे और यहाँ पर वाउचर जो आएगा क्या आएगा, सेल्स का आएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन को टच नहीं करना है, फिर से वही नीचे हमें आ जाना है, इन दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है। इनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसको भी यस कर लेना है और इसको ऑप्शन भी यस कर लेना है। यस करने के बाद सारी प्रक्रिया वही रहेंगी। यहाँ पर भी आपको फिर से परचेज का लेजर लेना है, इंटर प्रेस करना है, फिर से राउंड ऑफ का लेजर लेना है, एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट 1, ये सारी चीज़ करके आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। यही प्रोसेस आपको इसमें भी करना है, सेम जो अल्टर में करना है। लेकिन क्रिएट में क्या है कि हम अपना वाउचर यहाँ पर खुद का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके से बैक करके आ जाएंगे अपने इन्वेंट्री वाउचर में, और जैसे ही मैं F9 बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास वाउचर टाइप में 2 वाउचर आ रहे हैं। एक परचेज जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, एक परचेज राउंड ऑफ के नाम से जो हमने अपना खुद का क्रिएट किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा राउंड ऑफ कट रहा है कि नहीं। तो परचेज राउंड ऑफ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर हमारा परचेज राउंड ऑफ के नाम से एक अपना खुद का वाउचर आ गया है। पार्टी नेम में हम यहाँ से अमित ले लेंगे, कंट्रोल ए, और यहाँ से परचेज का लेजर। अगर हम शुगर ले रहे हैं, शुगर लेने के बाद यहाँ पर अगर 12 के लिए देखिए, इसमें भी आपका राउंड ऑफ जो कट रहा है 80 है, यानी कि 100 में आपका 20 ही कम है। तो चूँकि नॉर्मल राउंडिंग है, 50 से अधिक है तो 20 जोड़ दिया तो 392 यहाँ पर करके आपको दिखा दिया। तो इसमें भी आपका राउंड ऑफ कट जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको राउंड ऑफ को करने की तीन प्रकार बता दिए। पहला लेज़र टाइप, दूसरा वाउचर में अल्टर कैसे करके करते हैं, और तीसरा वाउचर में ही हम खुद का वाउचर क्रिएट करके कैसे करते हैं। ये 3 प्रकार के राउंड के प्रयोग के माध्यम से आप अपने सिस्टम में राउंड ऑफ कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं राउंड ऑफ के बारे में। जो भी डाउट था हमने क्लियर कर लिया। अगर कोई अभी भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।